जो भी व्यक्ति हरि गुरु का धन चुराता है उसे भयानक दंड मिलता है। भगवान के लिए जो चढ़ावा आया उसे स्वयं पर खर्च करने वाला महाप्रेत बनता है। इसीलिए भगवान के लिए जो आए पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा, जो गुरु को झूठ बोलकर उनके धन को चुराता है उसको भयानक नरक मिलता है। बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही संभल जाओ, वरना फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वरना अनंत काल के लिए रोना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे गुरु को पता थोड़ी है कि हम उनके कार्य के नाम पर उनका धन लेकर अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो भाई संभल जाओ। ये तो ऐसा ही है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तो पता नहीं तुम्हें कि क्या तुम कर रहे हो, लेकिन पता तब चलेगा जब कर्मों का फल मिलेगा, तब समझ में आएगा कि क्या गति होती है। इसलिए अगर हम पहले ही ऐसा काम ना करें, सतर्क रहें, तो हमारा ही लाभ होगा। ऐसी कई कथाएं प्रचलित है। एक बार एक बाबा जी वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। उनका रोज का नियम था। तो एक दिन उसी परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग भंडारा करते दिखे, तो उन्होंने बाबा जी को भी बुलाया कि आप भी स्वीकारो प्रसाद। तो बाबा जी का तो नियम था कि पहले अपने प्रिया प्रियतम की सेवा करेंगे, उन्हें अर्पित करेंगे, बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ये सब पकवान वगैरह बांध कर दे दो, पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद पा लेंगे। तो उन लोगों ने सब सामान वगैरह जो भी था दे दिया थैले में। तो जब बाबा जी अपने कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने वो भोग का सामान रख दिया एक जगह पे कि स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। परंतु जब वे स्नान वगैरह करके आए तो देखा कि वो जो भोग सामग्री लेकर वो आए थे वो सब अभक्ष्य पदार्थों से भरी पड़ी है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे संभव है। वे सभी लोग तो भजन कीर्तन कर रहे थे और उस समय तो कुछ और ही सामान दिखाई पड़ रहा था, फिर ये कैसे बदल गया। उन्होंने सब सामान फेंका, कुटिया को धोया, गोबर से लीपा और फिर स्नान वगैरह करके ठाकुर सेवा की। परंतु जब वे दूसरे दिन गए गोवर्धन परिक्रमा पर तो उस दिन भी वही लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे। तो बाबा जी ने उनसे जाकर पूछा कि भाई आखिर आप लोग हैं कौन। तो उन्होंने बताया कि हम सब प्रेत हैं। तो बाबा जी को आश्चर्य हुआ कि प्रेत को ब्रजवास कैसे मिला भाई। तो उसमें से एक प्रेत ने बताया कि मैं वृंदावन में ही अमुक मंदिर का पुजारी था। एक दिन भगवान के लिए कुछ अच्छे पकवान आए थे, उसे भगवान को अर्पित करना भूल गया और स्वयं खा लिया। उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे प्रेत बनना पड़ा। जीवन भर ठाकुर सेवा का फल तो मिला कि ब्रजवास मिला, परंतु जो अपराध मुझसे बन पड़ा उस कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। तो वृंदावन में प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो जैसे ठाकुर सेवा का फल मिला ब्रजवास, उसी प्रकार भगवत प्रसाद चोरी का फल भी तो मिला कि प्रेत बनना पड़ा। इसीलिए समय रहते सावधान हो जाइए। अब उन प्रेतों पर तो संत कृपा हो गई, उन संत ने उनके उद्धार का प्रयत्न किया, लेकिन सबको ऐसा सौभाग्य मिले ये जरूरी तो नहीं। और प्रेत योनि में तो भूखे प्यासे रहना होगा, केवल हवा पीकर, क्योंकि उसके शरीर में तो एक ही छेद होता है, वो भी सुई के नोक जैसा। इसीलिए जीवन में कभी भी गलती से भी ऐसी गलती बन पड़े हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य करें। और जिसने जानबूझकर ऐसा किया और या कर रहा है वो भी अब ऐसा ना करने का संकल्प लें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक जो मैंने अपराध किया है वो अब मैं आगे नहीं करूँगा, उसे क्षमा कर दीजिए और भगवान नाम का आश्रय ले लें, तो उसका भी कल्याण अवश्य होएगा। क्योंकि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है। इसके लिए आगे की वीडियो भी बनाई जाएगी। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बोलिए राधे राधे।